तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहले घर में आपको बता दें कि सऊदी अरब से हिंदुओं को लगा बड़ा झटका। सऊदी अरब ने हिंदुओं पर लिया एक्शन, मार्केट से हटा दी इंद्रधनुष रंग वाली सभी चीजें। मोदी सरकार और हिंदुओं को सऊदी से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अग्निपथ योजना को लेकर मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। अग्निपथ योजना के विरोध में आज पूरा भारत बंद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी की अग्निपथ योजना पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, नोटबंदी और लॉकडाउन से कर दी है इसकी तुलना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के बाद योगी बदल सकते हैं आजमगढ़ का नाम हो सकता है आर्यमगढ़। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रियंका गांधी ने अग्निपथ योजना का किया विरोध, कहा युवाओं को मार डालेगी और सेना को खत्म कर देगी मोदी की अग्निपथ योजना, इसको सरकार करे तत्काल खत्म। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार ने किया ऐलान, किसी भी हाल में वापस नहीं होगी अग्निपथ स्कीम। एफआईआर में नाम हुआ तो नहीं बनाएंगे उससे अग्निवीर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक कर बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सऊदी अरब ने हिंदुओं को दिया बड़ा झटका। सऊदी अरब ने अपनी मार्केट से हटा दी इंद्रधनुषी रंग की सभी चीजें, हिंदुओं को झटका। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इंद्रधनुष को लेकर सऊदी अरब ने आज हिंदुओं को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इंद्रधनुष का हिंदू धर्म में बहुत सारा महत्व है, लेकिन आपको बता दें कि इस महत्व को न मानते हुए सऊदी अरब ने बड़ा एक्शन लेते हुए इंद्रधनुष रंग की सभी चीजें अपनी मार्केट से हटा दी है, जिसके बाद भारत सहित हिंदुओं को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब ने बड़ा एक्शन लिया है, जिसके तहत वो राजधानी रियाद की दुकानों से इंद्रधनुषी रंग के खिलौनों और कपड़ों को जब्त कर रहा है। सऊदी अधिकारियों के मुताबिक सऊदी अरब सरकार अपने नागरिकों को इंद्रधनुषी चीजों से बचने की कोशिश करा रही है, क्योंकि रियाद का मानना है कि ये रंग समलैंगिकता को बढ़ावा दे रहा है। अधिकारी इंद्रधनुष रंग के सामान, धनुष, स्कर्ट, टोपी और पेंसिल को जब्त कर रहे हैं। सऊदी वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि हम उन वस्तुओं की खोज कर रहे हैं जो इस्लामी आस्था और सार्वजनिक नैतिकता के विपरीत है और इस्लाम का विरोध करती है और युवा पीढ़ी को लक्षित करके समलैंगिक रंगों को बढ़ावा दे रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इस्लाम को लेकर ये हिंदुओं को बड़ा झटका सऊदी अरब ने दिया है और अपनी मार्केट से सऊदी अरब ने सभी इंद्रधनुषी रंग की चीजों को हटा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली निपुण शर्मा को गिरफ्तार करने आई मुंबई पुलिस, लौटी खाली हाथ नहीं मिली निपुण शर्मा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली बीजेपी नेता निपुण शर्मा को गिरफ्तार करने आई मुंबई पुलिस को दिल्ली से खाली हाथ लौटना पड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि 5 दिन की पूछताछ और छापेमारी के बाद निपुण शर्मा दिल्ली में कहीं पर भी नहीं मिली। इसके बाद मुंबई पुलिस को खाली हाथ लौटना वापस पड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि निपुण शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस 16 जून के लिए चली थी, लेकिन आपको बता दें कि 16 जून से 19 जून तक जो है 18 जून तक मुंबई पुलिस दिल्ली में रही थी और निपुण शर्मा के घर पर छापेमारी भी की थी, लेकिन निपुण शर्मा का कहीं पर भी सुराग नहीं मिला, क्योंकि निपुण शर्मा ने अपना फोन भी जब्त कर लिया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 5 दिन की मशक्कत के बाद मुंबई पुलिस खाली हाथ बिना निपुण शर्मा को गिरफ्तार किए ही मुंबई लौट गई। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद, मोदी सरकार ने 35 व्हाट्सएप ग्रुप पर लगाया बैन। दोस्तों आपको बता दें कि अग्निपथ योजना का पूरे देश में विरोध हो रहा है। पिछले 4 दिनों में हजारों करोड़ों की सार्वजनिक संपत्ति को आग के हवाले छात्रों ने कर दिया है और अब अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार एक्शन में आ गई। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार के एक्शन में आने के बाद छात्र भी एक्शन में आ गए और अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए आज छात्रों ने भारत सरकार के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि भारत बंद से बुरी तरह से मोदी सरकार डरी हुई है और मोदी सरकार ने भारत बंद से पहले ही 35 व्हाट्सएप ग्रुप पर बैन लगा दिया है। वहीं आपको बता दें कि अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार भी जो है अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में जो है चल रहे बवाल को लेकर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों तो अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के बारे में कथित तौर से फर्जी खबरें फैलाने वाले 35 व्हाट्सएप ग्रुपों को पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार कितने लोगों के घरों पर वीडियो चलवाती है और कितने लोगों की संपत्ति को जब्त करती है, क्योंकि अब तक लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए का नुकसान इन लोगों से हो गया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लोकसभा चुनाव के बाद आजमगढ़ का नाम हो सकता है आर्यमगढ़, सीएम योगी ने जनसभा में दिए संकेत। दोस्तों आपको बता दें
कि लोकसभा उपचुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर आजमगढ़ में बड़ा हमला बोला। वहीं आजमगढ़ का नाम बदलकर आर्यमगढ़ करने का संकेत भी योगी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ ही जुड़ने का अवसर आपके पास आया है, चूकिए मत, आजमगढ़ को आतंकगढ़ मत बनने दीजिएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ संसदीय सीट के उपचुनाव के मध्यनियर अकवेलपुर और बगेला गांव में जनसभा को संबोधित करने निकल गए थे। उन्होंने कहा था कि आजमगढ़ के लोगों ने सपा को हमेशा से जिताया है, लेकिन सपा ने यहां पर कोई भी विकास नहीं किया है, बल्कि यहां पर लोगों का संकट खड़ा कर दिया है। इसलिए आप इस बार बीजेपी को जिताएं और आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ करवाएं। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों की योगी आदित्यनाथ ने खुले तौर पर आजमगढ़ का नाम बदलने के संकेत दिए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो अग्निपथ योजना पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, नोटबंदी और लॉकडाउन से कर दी तुलना। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इस समय देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर बवाल मचा हुआ है। हालांकि रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। विपक्ष इस योजना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब एएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अग्निपथ योजना की तुलना नोटबंदी और लॉकडाउन से कर दी है। उन्होंने इस योजना को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ तक बता दिया है। ओवैसी ने कहा है कि हमने बिना सोचे समझे उठाए गए नोटबंदी और लॉकडाउन जैसे लापरवाह कदमों से भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज में हुई तबाही को देखा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी ऐसा ही करना चाहते हैं? ओवैसी ने कहा कि रांची में सांप्रदायिक हिंसा के लिए केंद्र और झामुमो के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार दोनों जिम्मेदार है। अग्निपथ योजना के खिलाफ झारखंड में भड़की हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी ने ये बड़ा हमला बोला है और असदुद्दीन ओवैसी ने इस चीज का विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा युवाओं को मार डालेगी मोदी सरकार की अग्निपथ योजना। यह दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरे देश में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने छात्रों से प्रदर्शन जारी रखने को कहा है। उन्होंने इसे भारत की सेना और युवाओं को खत्म कर देने वाली स्कीम बताया है। प्रियंका ने यह बयान आज 9 जून 2022 को नई दिल्ली में दिया है। प्रियंका गांधी ने अपने बयान में कहा है कि सरकार ने ऐसी स्कीम दी है जो इस देश के युवाओं को मार डालेगी। सेना हमारे देश की सरहदों पर सुरक्षा करती है, उनके सहारे ही हम यहाँ खड़े हैं। ये ऐसी स्कीम है जो सेना को भी खत्म कर देगी। आप सभी इस सरकार की नीयत को पहचानिए, सत्य, अहिंसा और लोकतांत्रिक राह पर चलते हुए इस सरकार को खत्म कीजिए। फिर आपके देश में ऐसे सरकार बने जो सच्ची देशभक्ति दिखाए और देश की संपत्ति को सुरक्षित रखते हुए देश को आगे बढ़ाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार की अग्निपथ योजना का खुलकर विरोध किया है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर तो मायावती का बड़ा बयान, कहा बीजेपी और सपा को हराकर एक तीर से 2 निशाने साध सकती है जनता। यह दोस्तों आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच अंदरूनी सांठगांठ का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा है कि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में जनता बसपा उम्मीदवार को विजय बनाकर एक तीर से 2 निशाने साध सकती है। मायावती ने यहाँ एक बयान में कहा कि यह जग जाहिर है कि भाजपा और सपा एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के पूरक ही रहे हैं। इन दोनों पार्टियों की नीति एक दूसरे को अंदर ही अंदर राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने की रही है। इसके अनेक उदाहरण मौजूद हैं। इस समय खामियाजा औरों से कहीं अधिक मुसलमानों तथा समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों के उठाना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि ये उपचुनाव लोगों के लिए इस मायने में अति महत्वपूर्ण है कि वे एक तीर से 2 निशाने करके पहले भाजपा को हराकर उसकी अग्निपथ आदि जैसी जन विरोधी नीतियों और बुड़ेर वाली अहंकारी कार्यशैली को सबक सिखा सके। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मायावती ने ये बड़ी बातें आज की। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार ने किया ऐलान, किसी भी हाल में वापस नहीं होगी अग्निपथ स्कीम। एफआईआर में नाम होगा तो नहीं बन पाएंगे अग्निवीर। जी दोस्तों आपको बता दें कि अग्निपथ स्कीम को लेकर सैन्य बलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समीक्षा बैठक के बारे में खबर दी है। उन्होंने कहा कि ये सुधार लंबे वक्त से लंबित था। हम इस सुधार के साथ देश के तीनों सेनाओं में युवावस्था तथा अनुभव का अच्छा मिश्रण लाना चाहते हैं। उन्होंने आज कहा है कि आज बड़े आंकड़े में सैनिक अपने 30 दशक में हैं तथा अफसरों को पहले की तुलना में बहुत बाद में कमान मिल रही है। सेनाओं की उम्र कम करना हमारी प्राथमिकता है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार तीनों सेनाओं में हमेशा जोश भरे। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि छात्र जो विरोध कर रहे हैं, जिनका नाम एफआईआर में, उन्हें किसी भी कीमत पर सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा। साथ ही सेना प्रमुख ने यह भी कहा है कि किसी भी हाल में जो सरकार ने अग्निपथ स्कीम लेकर आई है वो स्कीम वापस नहीं होगी। यानी मोदी सरकार का साफ कहना है कि अग्निपथ स्कीम किसी भी कीमत में वापस होने वाली नहीं है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी सांसद साध्वी प्राची ने दिया विवादित बयान। बोले जिनके हाथ खून से लदे हैं उन्हें भारत में नहीं लगना चाहिए डर, अगर डर लगता है तो चले जाए पाकिस्तान।
यह दोस्तों आपको बता दें कि भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बीते दिनों दाऊद गैंग से जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद टीटी नगर थाने में एफआईआर दर्ज उन्होंने कराई थी। अब इस मामले में मिर्ची बाबा ने बयान देते हुए कहा है कि जिनके हाथ खून से सने हुए हैं उनको कौन मारेगा। मिर्ची बाबा यहीं नहीं रुके, उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को पाखंडी तक बता दें कि शुक्रवार को सांसद साध्वी प्रज्ञा को धमकी मिली थी, जिसके बाद इस संदर्भ में शिकायत दर्ज कराई गई थी। ऐसे में अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले मिर्ची बाबा ने साध्वी प्रज्ञा पर निशाना साधते हुए कहा है कि सबसे बड़ी बात तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर किसी अखाड़े से जुड़ी नहीं है, इसलिए उन्हें साध्वी उपाधि नहीं लगनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मिर्ची बाबा ने जमकर इनका विरोध किया है।